नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर सदियों से न जाने कितनी गलतफहमियां रही हैं। जी हाँ, हम इतिहास के सबसे खौफनाक या यूं कहें कि सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले देवता की बात कर रहे हैं। हमारे पुराणों और ग्रंथों में जो कहानियां दर्ज है ना, वो सिर्फ सजा देने के बारे में नहीं है, बल्कि उनका असली मकसद परम न्याय है। तो चलिए, बिना किसी देरी के कर्म की इस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति जिसका नाम सुनते ही तीनों लोकों में सन्नाटा छा जाए। आखिर क्यों इंसान उस देवता के नाम से ही कांपने लगता है, जिसकी सिर्फ एक नजर बड़े बड़े राजाओं को पल भर में भिखारी बना सकती है, यहाँ तक कि सूर्य देव का तेज भी फीका कर सकती है। क्या ये सिर्फ एक अनजाना डर है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय नियम काम कर रहा है? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये खौफ दरअसल जानकारी की कमी से पैदा होता है। तो सबसे पहले उनके नाम के पीछे का असली मतलब समझते हैं। उन्हें अक्सर शनैश्चर कहा जाता है। शनै का मतलब होता है धीरे धीरे, और चर यानी चलने वाला। असल में सभी नवग्रहों में उनकी गति सबसे धीमी है। एक राशि को पार करने में उन्हें लगभग 2.5 साल का लंबा वक्त लग जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये धीमी गति उनकी कोई कमजोरी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो कभी जल्दबाजी नहीं करते। वो ठहरते हैं, हर एक छोटे बड़े कर्म को बहुत बारीकी से देखते हैं और एकदम परफेक्ट हिसाब रखते हैं, ताकि जब न्याय का समय आए ना, तो वो बिल्कुल अचूक हो। ओके, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और उनके उन प्रतीकों को डिकोड करते हैं जो लोगों को अक्सर डरा देते हैं। उनका वो गहरा काला रंग कोई डरावना अंधकार नहीं है, बल्कि वो गहराई का प्रतीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बहुत ही अंधेरी रात के बाद ही एक शानदार सुनहरी सुबह आती है। फिर आता है उनका वाहन कौवा। कौवे अपनी गजब की सतर्कता और इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं। मतलब उनकी पैनी नजर से कुछ भी छिप नहीं सकता। और लोहा या तलवार, ये तो साफ साफ कड़ी मेहनत और पसीने का प्रतीक है। ये सारी चीजें मिलकर साबित करती हैं कि वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे सख्त टीचर हैं जो मेहनत और अनुशासन को सबसे ऊपर रखते हैं। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से इस चीज को दर्शाती है कि ब्रह्मांड में उनका असली रोल क्या है। हमारे सोर्स यमराज और शनिदेव, जो कि असल में भाई हैं, उनके बीच एक बहुत ही क्लियर अंतर बताते हैं। देखिए, यमराज मृत्यु के बाद आत्माओं का न्याय करते हैं, राइट? लेकिन शनिदेव, वो इसी जीवन के दौरान जीते जी हमारा न्याय करते हैं। वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें इसी जन्म में सजा या इनाम देते हैं। उनका मकसद इंसान को तोड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे ही कर्मों के जरिए हमारे कैरेक्टर को सही आकार देना है। भाग 1, एक परछाई से जन्म। उनके काम करने के इस तरीके को समझने के बाद आइए अब उनके जन्म की उस बेहद दिलचस्प और उथल-पुथल से भरी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी तपस्या, बड़े बलिदान और एक बहुत बड़े धोखे से शुरू होती है। तो हुआ यूं कि स्वर्ग में सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा अपने पति के प्रचंड तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। इसलिए उन्होंने एक गजब का प्लान बनाया। उन्होंने अपनी ही परछाई से अपना एक प्रतिरूप तैयार किया, जिसे छाया नाम दिया गया, और खुद वहां से तपस्या करने चली गईं। सूर्यदेव को इस बड़े बदलाव की भनक तक नहीं लगी। अब जब छाया गर्भवती हुई तो उन्होंने भगवान शिव की इतने कठोर तपस्या की कि चिलचिलाती धूप में खाना पीना तक छोड़ दिया। इस भयंकर तपस्या की गर्मी का सीधा असर गर्भ पर पड़ा, और नतीजा शनिदेव का जन्म हुआ, एक बेहद गहरे काले रंग और एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा के साथ। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब सूर्यदेव ने पहली बार इस गहरे रंग के शिशु को देखा। उन्हें तुरंत छाया पर शक हुआ और उन्होंने उनका भारी अपमान किया। बालक शनि, जो उस वक्त तक बोलना भी नहीं सीखे थे, उन्होंने बस अपनी आंखें उठाईं और अपने पिता की तरफ देखा, और बस एक ही पल में पूरे ब्रह्मांड को रोशन करने वाले सूर्यदेव का अपना सारा तेज एकदम फीका पड़ गया और वो दर्द से तड़प उठे। हालांकि बाद में चीजें किसी तरह सुलझ गईं, लेकिन पिता और पुत्र के बीच हमेशा के लिए गहरी दरार आ चुकी थी। और पता है, यहीं से शनिदेव ने अपनी वो अटल प्रतिज्ञा ली कि उनका न्याय सिर्फ और सिर्फ कर्मों पर आधारित होगा। चाहे वो कोई राजा हो, भिखारी हो, देवता हो या दानव, यहाँ तक कि उनके अपने पिता ही क्यों ना हो, न्याय सबके लिए बिल्कुल बराबर होगा। भाग 2, एक दृष्टि का भार।
अब हम शनि देव से जुड़ी कथाओं के उस सबसे खौफनाक हिस्से पर आते हैं। उनकी वो नजर जिससे बड़े बड़े देवता भी थर-थर कांपते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनकी नजर इतनी विनाशकारी बनी कैसे? स्रोत हमें उनकी पत्नी दमयनी से जुड़ा एक बहुत ही अहम किस्सा बताते हैं। हुआ यूं कि एक बार दमयनी किसी इच्छा से उनके पास आईं, लेकिन शनिदेव उस वक्त भगवान शिव के ध्यान में बहुत गहराई तक डूबे हुए थे। दमयनी ने उन्हें कई बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं। इस बात से दमयनी को इतना भयंकर गुस्सा आया कि उन्होंने उसी पल श्राप दे डाला कि आज के बाद शनिदेव जिस किसी पर भी अपनी नजर डालेंगे उसका सर्वनाश हो जाएगा। जब शनिदेव का ध्यान टूटा तो उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी से माफी मांगी। दमयनी का गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन दिया हुआ श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता था। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है जो हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करती है। आज भी जब हम शनिदेव की मूर्तियां देखते हैं तो उनका सिर अक्सर नीचे की तरफ झुका होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये कोई चेतावनी है, लेकिन सच तो ये है कि ये उनकी असीम करुणा है। उन्होंने अपनी नजरें हमेशा के लिए इसलिए झुका लीं ताकि इंसानियत उनके उस अनजाने श्राप से महफूज रहे। सोचिए, वो जानबूझकर किसी से सीधे आंखें नहीं मिलाते, सिर्फ इसलिए ताकि उनके भक्त पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। भाग 3, रावण के साथ टकराव। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा जब कोई जानबूझकर कर्म के इस अटल नियम को ही चुनौती देने की कोशिश करे? यहीं से शुरू होता है ब्रह्मांड के न्यायाधीश और लंका के बेहद अहंकारी राजा रावण के बीच का वो महासंग्राम। रावण, जिसने तीनों लोकों को जीत लिया था, वो चाहता था कि उसका बेटा अमर हो जाए। अपने अहंकार में चूर होकर उसने सभी ग्रहों को बलपूर्वक आदेश दिया कि वे उसके बेटे की कुंडली में सबसे परफेक्ट पोजीशन में आकर बैठ जाएं। सब मान गए, लेकिन शनिदेव ने हल्का सा खिसककर एक अशुभ जगह ले ली। तभी चतुर देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। उन्होंने रावण के अहंकार को भड़काते हुए कहा कि असली जीत तो तब है जब तुम ग्रहों को पीठ के बजाय सीधा छाती के बल लिटाओ। रावण इस चालाकी भरे जाल में फंस गया। जैसे ही उसने ग्रहों को पलटा, शनिदेव की सीधी नजर सीधा रावण के चेहरे पर पड़ी और बस उसी एक पल में लंकापति रावण के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। रावण को तुरंत समझ आ गया था कि शनिदेव की वो विनाशकारी दृष्टि उस पर पड़ चुकी है। गुस्से और अपनी बेतहाशा ताकत के नशे में पागल होकर उसने एक बहुत ही खौफनाक कदम उठाया। उसने पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश को ही एक बेहद छोटी, बिना खिड़की वाली घुप अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया। लिटरली, ये एक ऐसा शॉकिंग पल था जब लगा मानो स्वयं न्याय को ही अंधकार की जंजीरों में बांध दिया गया हो। लेकिन क्या न्याय को कभी हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जब महाबली हनुमान माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे तो उन्हें उस अंधेरी कोठरी से किसी की पुकार सुनाई दी। अपनी विशाल पूंछ के एक ही वार से उन्होंने उस कैद खाने को तोड़ डाला और शनिदेव को आजाद कर दिया। लेकिन अब यहाँ देखिए, शनिदेव का अपने कर्तव्य के प्रति कमिटमेंट। आजाद होने के बावजूद ब्रह्मांडीय नियमों से बंधे होने के कारण उन्हें अपने ही रक्षक पर 7.5 का प्रभाव डालना पड़ा। हनुमान जी ने भी इसे बिना किसी झिझक के सहर्ष स्वीकार कर लिया और शनिदेव को अपने सिर पर बैठा लिया। इसके बाद हनुमान जी ने लंका के राक्षसों के साथ जो भीषण युद्ध किया, जो बड़े बड़े पत्थर और पेड़ फेंके, हनुमान जी के वज्र जैसे शरीर को तो खरोच तक नहीं आई, लेकिन उनके सिर पर बैठे शनिदेव को हर एक प्रहार का भयंकर दर्द सहना पड़ा। दर्द से बुरी तरह कराहते हुए शनिदेव ने आखिरकार हनुमान जी से रुकने की विनती की और अपनी हार मान ली। उन्होंने हनुमान जी से कोई भी वरदान मांगने को कहा। अब हनुमान जी की महानता देखिए, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने कहा कि जो भी भक्त शनिवार के दिन उनका स्मरण करेंगे, उन्हें शनिदेव अपनी कठोर परीक्षाओं से दूर रखेंगे। शनिदेव ने खुशी खुशी तथास्तु कह दिया। और पता है, बिल्कुल इसी तरह एक अराजक रेस्क्यू मिशन से शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने की वो शक्तिशाली परंपरा पैदा हुई जिसे आज लाखों लोग मानते हैं। भाग 4, पिप्लाद का क्रोध। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि न्याय के देवता के लिए एक और बहुत बड़ी चुनौती किसी महाशक्ति से नहीं, बल्कि एक अनाथ बच्चे के गहरे दुख और गुस्से से आई थी। ये कहानी है पिप्लाद की। पिप्लाद महान महर्षि दधीची के बेटे थे, जिन्होंने अपने जन्म से पहले ही पिता को खो दिया था। उनका बचपन एक पीपल के पेड़ के नीचे बीता। जब वो बड़े हुए तो उन्हें ये दिल दहला देने वाला सच पता चला कि उनके पिता की मृत्यु के समय ग्रहों की स्थिति के लिए दरअसल शनिदेव जिम्मेदार थे। उस
अनाथ बच्चे का दुख एक भयानक क्रोध में बदल गया। उसने भगवान शिव की सालों तक ऐसी भयंकर तपस्या की कि उसे सृष्टि का सर्वोच्च अस्त्र ब्रह्मदंड मिल गया। और फिर पिप्लाद ने अपना सारा गुस्सा निकालते हुए शनिदेव पर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि न्याय के देवता खुद बुरी तरह से घायल हो गए। इस एक प्रहार से मानो पूरे ब्रह्मांड में हड़कंप मच गया। सृष्टि का बैलेंस पूरी तरह से डगमगाने लगा, क्योंकि जो खुद सारे कर्मों का हिसाब रखता था वो ही मृत्यु के कगार पर पहुंच गया था। देवताओं में अफरा-तफरी मच गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि खुद ब्रह्मा जी को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। उन्होंने पिप्लाद के सामने हाथ जोड़े और उसे समझाया कि माना उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन अगर शनिदेव नहीं रहे तो पूरी सृष्टि की न्याय व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ब्रह्मा जी की बात मानकर पिप्पलाद ने अपना गुस्सा तो शांत कर लिया, लेकिन उन्होंने 2 बेहद कड़ी शर्तें रख दी। उनकी पहली शर्त ये थी कि आज के बाद 16 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे पर शनिदेव की कोई कठोर दृष्टि नहीं पड़ेगी। ये उस अनाथ लड़के की तरफ से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी दया थी, ताकि किसी और मासूम बच्चे को उसकी तरह दर्द न सहना पड़े। और उनकी दूसरी शर्त उस पीपल के पेड़ से जुड़ी थी जिसने पिप्पलाद को पाला पोसा था, और इत्तेफाक से जिसके नीचे खुद घायल शनिदेव ने उस वक्त शरण ले रखी थी। पिप्पलाद ने मांग रखी कि जो कोई भी भक्त शनिवार के दिन इस पीपल के पेड़ का सम्मान करेगा, उसे जल चढ़ाएगा और तिल के तेल का दिया जलाएगा, उसे शनिदेव कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शनिदेव ने इसे स्वीकार कर लिया। देखिए, आज हम जो शनिवार को ये अनुष्ठान करते हैं ना, ये कोई मामूली कर्मकांड नहीं है। ये एक इंसान के गहरे दर्द और एक देवता के वचन के बीच हुई एक बेहद खूबसूरत संधि है। तो इन सारी कथाओं और स्रोतों के इस दिलचस्प सफर के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या ये देवता वाकई में कोई क्रूर सजा देने वाले हैं, या फिर ये बस एक विशाल ब्रह्मांडीय आईना है जो हमें हमारे ही कर्मों की असलियत दिखाते हैं? सोचिए जरा, अगर इंसान पूरी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सच्ची भक्ति से अपना जीवन जिए, तो ये सारे स्रोत चीख चीख कर कहते हैं कि शनिदेव कोई दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। इस विचार के साथ मैं आपको आपके खुद के कर्मों और फैसलों पर विचार करने के लिए छोड़ जाता हूँ। इस गहराई भरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।